अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अपना वजन कैसे कम करें, तो आज से ही मेरे साथ शुरू करें। बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हम हमारी पूरी बॉडी को कवर करेंगे, जो आपकी बॉडी से फैट को कम करने में, कैलोरी बर्न करने में और बॉडी को अच्छा, मजबूत और टोन बनाने में हेल्प करेगा। और आज हमारा अभ्यास है फैट बर्निंग योगा रूटीन, और आज हम बहुत सारी कैलोरीज बर्न करेंगे। तो चलिए अपना डे 4 साथ में मिलकर शुरू करते हैं। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से फैला लें, कमर के साइड में, और पैरों में हिप के जितना गैप कर लें। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और छोड़ते हुए अपने शरीर को तैयार करेंगे अभ्यास के लिए। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और पूरा सांस बाहर। एक आखिरी बार गहरा सांस भीतर और बाहर। सब यहीं से धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं ताड़ासन डायनामिक स्ट्रेचिंग के लिए। डायनामिक स्ट्रेचिंग के लिए सभी अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर ले और पैरों को सभी जोड़ लेंगे इस तरीके से। सभी सिंपली मुझे फॉलो करना है और आज का पूरा अभ्यास मुझे देखते हुए पेस में स्लो रखूंगी, जिससे आप फॉलो कर पाए। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए सभी अपनी हथेलियां बाहर की तरफ फ्लिप करते हुए आगे की तरफ खींच दीजिए इस तरीके से। सांस भरते हुए वापस ले आए चेस्ट के सामने अपने हाथों को। सांस छोड़ते हुए हल्का ऊपर ले जाएंगे हाथों को और कंधे के पास अच्छी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, अच्छे से लॉक करें। सांस भरते हुए हाथ वापस। सांस छोड़ते हुए पहले से ऊपर ले जाना है आपको हाथों को। सांस भरते हुए पूरा सांस इस बार पहले छोड़ देंगे। अब सांस भरते हुए पूरा सर के ऊपर हाथों को खींच कर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस। एक राउंड और करेंगे, इस बार बिना ब्रीदिंग के, तेजी से, मतलब ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, थोड़ा फास्ट करेंगे। शुरू करें सभी। ब्रीदिंग फॉलो कर पाए तो अच्छी बात है। हाथों को धीरे से वापस नीचे ले आएंगे। यहीं से चलते हैं उत्तानासन बद्ध हस्त विन्यासा के लिए। बहुत ही सिंपल है करने में। सभी को क्या करना है, अपने हाथों को पीछे से इस तरीके से बांध लेना है, लॉक कर लेना है अपने हाथों की उंगलियों को। पैरों में हिप के जितना गैप रखेंगे, जिससे शरीर बैलेंस कर पाए और आप अच्छे से कर पाए। तो सभी मेरे साथ हाथों को खींचते हुए, घुटने मोड़ते हुए बॉडी को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और सांस भरते हुए हल्का सा बैक बेंड करते हुए, जिससे पूरा पेट में, चेस्ट के पास आपको स्ट्रेचिंग आए, हल्की गर्दन ऊपर। पीछे उतना ही जाइएगा जितना शरीर आपका अलाउ करे और आप बैलेंस भी कर पाए, क्योंकि काफी बार कुछ लोगों को जब पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हल्का चक्कर जैसे फील होता है। तो पीछे जाते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा। सभी मेरे साथ लगातार 8 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। शुरू करें। सांस भरें, पीछे की तरफ पुश करें बॉडी को। सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरें, 1 हो गया, ये हुआ 2, और सांस छोड़ें। सांस भरें, 3, और सांस छोड़ें। 4th राउंड। सांस भरें, चेस्ट को खुलने दें और सांस छोड़ें। 5th राउंड के लिए चलते हैं। सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरेंगे 6th राउंड और छोड़ दें। 7, मैं काउंट्स मिस करूं मुझे माफ करिएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार, सभी सांस भरेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। सभी धीरे से स्टैंडिंग में आ जाएंगे। हाथों को हल्का सा शेक कर ले। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार भी, या सन सैल्यूटेशन भी।
थोड़ा सा लंबा अभ्यास है। बीच में अगर किसी को थकान लगने लगे तो आप जहां मर्जी वहां ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन सभी को कोशिश करनी है मेरे साथ कि आप पूरा कर पाए। ठीक है, जो पहली बार कर रहे हैं स्लो रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। सभी अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएंगे इस तरीके से। पैरों में 1 से 2 इंच का गैप कर लें। हर आसन में 2 सेकंड का होल्ड रहेगा हमारा। हाथ नमस्कार में इस तरीके से पहले बॉडी को थोड़ा तैयार कर लें। गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ दें। अब यहीं से समस्थिति में आ जाएंगे, हाथ बिल्कुल थाइस के साइड में। सभी मेरे साथ 2 सेकंड होल्ड करें समस्थिति में। बैक को, कोर को एंगेज रखें। 2 और 1। यहीं से उत्कटासन में चलेंगे। धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें, हाथ सर के ऊपर होल्ड करें। 2, कमर को पूरा सीधा रखने की कोशिश करनी है, घुटने आगे ना जाएं। और 1, धीरे हल्के घुटने मुड़े हुए उत्तान आसन में चले जाएंगे। हाथ नीचे रख दें पैर के बिल्कुल साइड में। घुटने मोड़कर रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। 2, सबकी बॉडी इतनी लचीली नहीं होती कि पैर एकदम से सीधे कर पाए। और 1, सांस भरते हुए हाथ शिन पर रखें, अर्ध उत्तान आसन। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने हिप से पूरा थाइस के पास। 2, कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है सभी को मेरे साथ। और 1, घुटने मोड़ लें, हाथ इस तरीके से आप अपने पैर के पास में रख लेंगे। एक एक करके अपने पैर को पीछे ले जाएं, इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहीं से वैसे तो चतुरंग दंडासन करते हैं, लेकिन क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली सेशन है इसलिए हम अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। सभी अपनी नी चेस्ट को नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। सभी होल्ड करेंगे मेरे साथ 2 सेकंड के लिए। 2 और 1, बॉडी ड्रॉप कर दें। पीछे से पैरों को वाइड कर लें। जो ज्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकते यहां होल्ड कर लें, और जिन्हें लगता है थाइज वाइड ही रहेंगे कि आप ऊपर उठ सकते हैं बॉडी को, तो पैरों में वाइड करके यहां पर होल्ड करेंगे। होल्ड करें, कंधे पीछे प्रेस। 2 और 1, दोनों घुटनों का सहारा लेंगे, एंकल को पास ले आए और उसके बाद घुटने अपने आप पास हो जाएंगे। सभी आ जाएंगे अधोमुखासनासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। घुटने मुड़े हुए, बॉडी धीरे से पीछे प्रेस करें, नाभि की तरफ देखने की कोशिश करें। 2, कंधों को खुलने दें, उंगलियां बिल्कुल फैली हुई। और 1, सभी यहीं से अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। जो एक बार में ना ला पाए, हाथ को इस तरीके से सहारा देते हुए पैर को आगे ले आएंगे। पीछे वाले हील को नीचे रख दें और सांस भरते हुए संतुलन बनाते हुए हाथों को खींचकर ले आएंगे इस तरीके से वीरभद्रासन 1 में या वॉरियर 1 में। बॉडी को नीचे जाने दें और अपनी पूरी बॉडी को घुमा दें राइट साइड। 2, पीछे वाला पैर पूरा लॉक। और 1, सांस छोड़ें, दोनों हाथों को रखें राइट पैर के बगल में। धीरे से पीछे वाले हील को ऊपर उठाएं और सभी अपने जो आपका राइट लेग है पीछे की तरफ ले जाएंगे। सभी यहीं से सांस भरेंगे, यहां कोई होल्ड नहीं है। सांस छोड़ेंगे, नीचे चेस्ट को नीचे लगाएं। अब यहां होल्ड करें। 2 और 1, ड्रॉप करें, पैरों को वाइड करें, हाथों की उंगलियां फैली हुई। यहां होल्ड कर लें, हल्का उठाकर, जिनका बॉडी अलाउ करे, हल्की फ्लेक्सिबल है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। होल्ड करेंगे 2 और 1, धीरे से घुटनों का सहारा लें, पैरों को जोड़ लें, घुटने अपने आप पास आ जाएंगे। हल्के घुटने मुड़े हुए, होल्ड करें। 2 और ये हुआ 1। अब हमने राइट से कर लिया, लेफ्ट से करते हैं। सभी अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में हाथ का सहारा देते हुए आप आ सकते हैं। राइट हील नीचे रख दें, सांस भरते हुए बैलेंस बनाना यहाँ बहुत जरूरी है। काफी बार संतुलन बनाने में दिक्कत आती है, तो बैलेंस बना के रखें। होल्ड करेंगे पूरा। 2, हाथों की उंगलियों को फैला लें, कोर को एंगेज रखें अपने। और 1, सांस छोड़ें, हाथ बिल्कुल लेफ्ट साइड, लेफ्ट पंजे के बगल में, और धीरे से राइट हील ऊपर उठा लें। कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपली मुझे फॉलो करना है। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए सभी नीचे चेस्ट को नीचे लगाएंगे। 2 और 1, बॉडी ड्रॉप कर दी, पैरों में गैप कर लें, सांस भरेंगे, या तो यहां होल्ड करें, वरना अपवर्ड फेसिंग डॉग में कंधे पीछे प्रेस करते हुए यहां होल्ड करें। 2, गर्दन पूरी रिलैक्स। और 1, धीरे से अपने हील्स को, पैरों को पास ले आए, पीछे की तरफ पुश करें बॉडी को अधोमुखासनासन में। 2 और ये हुआ हमारा 1।
सभी एक एक करके अपने पैर को आगे ले आएंगे। सांस भरते हुए हाथों को शिन पर रखें, कमर सीधी, आर्ध उत्तानासन। 2 और 1। धीरे से घुटने मोड़ें, सांस छोड़ें, गर्दन ड्रॉप, उत्तानासन। घुटने मोड़कर करेंगे। 2 और 1। यहीं से चलते हैं चेयर पोज के लिए। धीरे से अपने घुटने मुड़े हुए, हाथ ऊपर, होल्ड करें मेरे साथ 2 सेकंड के लिए। 2, कमर सीधी रखते हुए, और 1। धीरे से हाथ आ जाएंगे आपके थाइस के बगल में, समस्थिति। पैरों को वाइड कर लें, आंखें बंद कर लें और सभी हाथों को ढीला छोड़ दें अपनी कमर के साइड से। पैरों में गैप रखते हुए 2 गहरे लंबे सांस सभी भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे और हल्का अपनी ब्रीदिंग को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें और पूरा सांस छोड़ दें। सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम कर लेते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। उसके लिए पहले अपने शरीर को हल्का सा रेस्ट और दे देते हैं, क्योंकि अभी जो हमने अभ्यास किया उसके बाद बॉडी काफी थक जाती है। तो सभी पहले सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सभी बैठ जाएं मेरे साथ। अब देखिए, सबकी पैर इतने लचीले नहीं होते, एंकल नी हिप के पैरों को बहुत मोड़ने काफी बार दिक्कत होने लगती है। तो हम लोग जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो चाइल्ड्स पोज है। तो जो पैरों को मोड़कर ना बैठ पाए, पैरों को सिंपली क्रॉस करना है, हल्के दूरी पर रहेंगे, हाथ इस तरीके से नीचे, गर्दन नीचे, यहाँ पर रेस्ट करेंगे। दूसरा, जिन्हें लगे पैर मोड़ पा रहे हैं, पीछे से आपने इस तरीके से पैर मोड़े, बड़े अंगूठे को मिलाया, हील्स बाहर, दोनों हील्स के बीच में बैठ जाएंगे। उसके बाद बॉडी काफी बार अलाउ नहीं करता आपका पेट कि आप बहुत ज्यादा नीचे जा पाएं, और काफी बार हिप टाइटनेस की वजह से भी ऐसे होता है। तब आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जो एल्बो रख पाए तो एल्बो, और जो अपने माथे को टच कर पाए तो माथे को। अपने आप को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना किसी से, जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करती है उतना करिए। धीरे धीरे शरीर खुलेगा तो सारे आसन होने लगेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे सभी, जो वेरिएशन इनमें से आपको सूट करे, आपके शरीर को सूट करे। 5 4, पूरा शरीर ढीला रखेंगे। 3, तैयार भी करते जाएं अगले आसन के लिए, जिसमें काफी प्रेशर आपको पेट पर आने वाला है। 2 और 1। धीरे से सभी अपनी बॉडी को वापस ऊपर ले आएंगे, पैरों को साइड से खोल लें और एक बार अपने पैरों को शेक कर लें। और उसके बाद हम चलेंगे अधोमुख स्वानासन और फलक आसन के लिए। हम इसको, जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस थी, हमने उसमें भी इंक्लूड किया था और इसमें भी इंक्लूड किया है। ये प्रैक्टिस इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इसके नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा दें तो बड़ी तेजी से आपकी बॉडी से फैट कम करने में हेल्प करता है ये अभ्यास। 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है और शुरू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने इसे 10 बार किया था और इस बार हम लोग इसको 12 बार करेंगे। तो सभी अपनी हाथों की उंगलियों को इस तरीके से खोल लेंगे। 8 से 10 बार किया था, इस बार हम लोग पूरा 12 बार। पंजे को टक करें पीछे और बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं। पहला राउंड देखेंगे। सांस भरते हुए बॉडी सीधी इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़ते हुए बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। उंगलियां फैलाएं, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। सांस भरें, सांस छोड़ें। 1, सांस भरें, सांस छोड़ें। 2, सांस भरें। आप चाहें तो हल्का स्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सांस छोड़ें। 3, सांस भरें, सांस छोड़ें। 4, सांस भरें, सांस छोड़ें। 5, सांस भरें, सांस छोड़ें। 6, सांस भरें, सांस छोड़ें। 7, सांस भरें, सांस छोड़ें। 8, लगातार मूव करते हुए बॉडी को। ये हुआ 9, ब्रीदिंग फॉलो कर पाए, बहुत अच्छी बात है। ये हुआ 10, 2 राउंड और, सांस भरें। 11 और बॉडी पीछे। एक आखिरी राउंड, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए धीरे से शरीर पीछे। एक एक करके अपने पैरों को नीचे ले आए, आलती पालती मारेंगे, क्रॉस लेग में आएंगे और यहीं से सभी अपने हाथों को इस तरीके से शेक कर लें। इस अभ्यास में हमारे हाथों पर, हमारी रिस्ट पर थोड़ा प्रेशर आता है।
लेकिन आपको डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सीधे आज का अभ्यास जॉइन किया है, अगर शरीर में आपको अभ्यास करने के बाद कल या परसों हल्की थकान लगे या हल्का-फुल्का पेन हो, बिल्कुल सामान्य है, आपको डरना नहीं है या उसकी वजह से अभ्यास नहीं छोड़ देना। जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो शरीर में हल्का-फुल्का दर्द होता है और काफ़ी बार काफ़ी इंटेंस पेन भी होता है। तो ये आप जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसकी वजह से ही है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है? अगले अभ्यास के लिए चलते हैं। हम करने जा रहे हैं हमारा नौकासन की वेरिएशन। इसके 2 वेरिएशन इकट्ठे करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ईज़ी है, दूसरा वाला हल्का इंटेंस है। जो सूट करे आप वो कर लें। हाथ पीछे जाएँगे, लाइट वाला देख लें। उंगलियाँ फैली रहेंगी, आप पैर मुड़े रहेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर सीधे करने हैं और मोड़ते हुए इस तरीके से आप आएँगे। बस इतना। दूसरा वेरिएशन जिसमें हम सहारा नहीं लेंगे और पैरों को पूरा नवासन में भी रखना है। जो लाइट वेरिएशन कर रहे हैं वो आराम से करेंगे 8 बार और जो ये इंटेंस वाला कर रहे हैं आप 5 से 8 बार कर सकते हैं। हाथ साइड में इस तरीके से सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए पूरा बोट में आना है और बस। तो बोट से लो बोट पोज के लिए आपको जाना है। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ, तैयार हो जाइए। चलिए 8 बार करते हैं, 5 बार कर पाए तो 5 बार। कमर गर्दन सीधी, शुरू करें। ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ 8। पैरों को क्रॉस करें और यहीं से इस तरीके से पंच बनाएं और अपनी थाइस को टैप करें, क्योंकि इसमें प्रेशर हमारी खाली पेट पर नहीं हमारे थाइस पर भी आता है। सभी अपनी थाइस को अच्छे से रिलैक्स कर लेंगे और सबसे अच्छी टेक्निक है अपने पैरों को बहुत जल्दी रिलैक्स करने के लिए। चलिए अब एक आध 2 लाइट आसन कर लेते हैं। तो सभी अपनी मैट पर आराम से लेट जाएंगे और अपनी पूरी पेट की मांसपेशियों को खींचते हैं, शरीर से स्ट्रेस को कम करते हैं। काफी बार हमारा वजन बढ़ने का कारण हमारा स्ट्रेस भी होता है, तो ये आसन जो आप कर रहे हैं वो स्ट्रेस को कम करके आपके वजन को कम करने में हेल्प करते हैं। हाथों की उंगलियां लॉक कर लें इस तरीके से, पैर जुड़े हुए, हथेलियां बाहर फ्लिप और फुल बॉडी स्ट्रेच पोज करेंगे। खींचे पूरा अपने हाथों को, पेट को अंदर खींचे और पेट को नीचे की तरफ दबाएं। 5 4 लगातार खींचते जाओ ऊपर की तरफ। 3 2 और 1। आगे बढ़ेंगे, यहीं से एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लें। आनंद बाल आसन या हैप्पी बेबी पोज करेंगे। तो उसके लिए सभी को देख लें कैसे करना है। जिनका बॉडी अलाउ ना करे कि आप पूरे पैर पकड़ पाएं तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें लगे आप पकड़ पा रहे हैं तो इंडेक्स और मिडल फिंगर से हुक बनाएंगे इस तरीके से और उसको अपने अंगूठे में फंसा लेंगे इस तरीके से, एंकल नी के ऊपर, और धीरे धीरे आपके जो घुटने हैं नीचे प्रेस करेंगे और यही हैप्पी बेबी पोज या आनंद बालासन में होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। बने रहें, शरीर थोड़ा रिलैक्स कर दें। 5 4 लगातार पूरे पेट को स्पेस दें, पैरों को खुले दें। 3 2 और 1। धीरे धीरे करके अपने पैरों को वापस ले आएंगे हाथ हिप्स के साइड में। यहीं से सुप्त परिवृत्त सूचिरंध्रासन के लिए चलते हैं। सभी अपने हाथों को कोहनियों को मोड़कर कंधे के बराबर ले आएं। पैरों में कर लें हिप के जितना गैप। यह आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, पेट से चर्बी कम करने में हेल्प करता है। सांस भरें और सभी अपने दोनों पैरों की लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3 बहुत ही बढ़िया, आपकी पूरी पेट के आसपास की मसल्स को टोन करने के लिए। 2 और 1। सांस भरें, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। 3 2 और 1। सेंटर। अब यहीं से इस प्रैक्टिस को हम लगातार मूवमेंट के साथ करेंगे 10 बार। ठीक है, तो पैरों को ड्रॉप जब करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको गर्दन घुमानी है। शुरू करेंगे सभी। 1 2, बहुत ही इजी और इफेक्टिव प्रैक्टिस है। 3 4, घुटने पूरा नीचे जाने दें। 5, बेली में ट्विस्टिंग फील करें। 6 7 8 9 10।
बॉडी को हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए आप सभी ने इतनी मेहनत करी तो रिवॉर्ड तो बनता है। सभी अपने पैरों को वाइड कर ली और मेरे साथ आ जाएंगे शवासन में। पैरों में अच्छा डिसेंट गैप रखना है। हाथों को काफी दूर रखेंगे हाथों से और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। आपका जो शरीर है किसी आर्टिकल से टच ना करे। आसपास अगर कोई सामान, कोई कपड़ा या कोई भी चीज रखी है, टच ना करे आपका शरीर। आपका शरीर, आपकी मैट या हाथ थोड़े बहुत आपके जमीन पर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे सभी मेरे साथ। सांस बाहर, सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। अपने पूरे शरीर को स्थिर कर दें, शांत कर दें। शवासन सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है जो आपके हार्मोन को बैलेंस करने में, शरीर से तनाव को दूर करने में मदद करता है। वापस आने का तरीका, सभी हाथों और पैरों की उंगलियों में हल्का मूवमेंट करें। दोनों पैरों को आराम से जोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें पेट के ऊपर और खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएं। एक अच्छा खिंचाव दें पूरे शरीर को। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे और सभी धीरे से पैरों को क्रॉस करते हुए कमर सीधी रखते हुए बैठेंगे। यहीं से हम सभी चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए। सभी आपके जो अंगूठे हैं उनसे कानों को बंद करेंगे। पहली उंगली आपकी आईब्रोज और आईलेट के बीच में, दूसरी नाक के बगल में, तीसरी लिप्स के ऊपर और चौथी लिप्स के नीचे आएगी, कोहनियां कंधे के बराबर। पहला राउंड आप सुनेंगे और दूसरे राउंड से आप मेरे साथ शुरू कर देंगे। आप 4 बार करेंगे, मैं 5 बार करूंगी। सांस भरना है पहले। धीरे से अपने हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार में ले आए। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, मन में शांति। एक बार बो डाउन करें अपने इष्ट देवी देवी जिनमें विश्वास रखते हैं आप। उन्हें धन्यवाद करें जीवन के लिए, उनके आशीर्वाद प्रोटेक्शन के लिए। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे से सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे सभी अपने हाथों से। अपने पूरे शरीर को टच करना है अपनी वार्म पाम से, जैसे आपके हाथ, पेट, पीठ, चेस्ट। उन्हीं हाथों को सभी लगाएंगे अपनी आंखों पर। दबाना नहीं, हल्का सा टच करना है आंखों को, फेस और लास्ट में आपका सर। हाथ सभी धीरे से अपने घुटनों पर ले आएंगे और नीचे देखते हुए आंखें खोलेंगे। ब्लिंक कर लें आंखों को, ट्विस्ट करेंगे एक बार। सो यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सभी पूरा समय लें और वापस आए।
मैं बहुत खुश हूँ आप सभी से कि आप सभी ने पूरा अभ्यास किया। बस इतना ही समय अपने लिए निकालते रहिए, बहुत है। तो अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूँगी, लेकिन तब तक आप सभी, अगर अभी भी किसी को थकान लग रही है, जो लास्ट आसन हमने शवासन किया उसमें 5 से 10 मिनट तक, यहाँ तक कि 15 मिनट तक भी आप अपने शरीर को लेट जाइए आराम से और रेस्ट दीजिए, जिससे शरीर में ज़्यादा थकान फ़ील ना हो, क्योंकि आज का अभ्यास हल्का-सा इंटेंस था। ठीक है? अब मैं आपको अगले डे के लिए मिलूँगी, नेक्स्ट डे के लिए मिलूँगी, तब तक के लिए ये अभ्यास करते रहिएगा। चलिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, अपना ध्यान रखें। नमस्ते।